अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद फैसल करीम। आप देख रहे हैं जोर का जोड़। मेरे साथ है अदील अजहर और बार बार कल के बाद एक ही चीज़ मेरे जहन में आ रही है, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। छोड़ो, ये नहीं सोचो तो बेहतर है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस सबके सामने है। ऐसे में उनकी फैंस की ज़िंदगी आजकल उस मुहावरे की तरह कट रही है कि दो आरजू में कट रही है, दो इंतज़ार में। आरजू ये कि टीम एक मैच जीते तो सही, इंतज़ार इस चीज़ का कि कब सब के सब मुंबई एयरपोर्ट ज़रा पहुँचे तो सही। वो कहते हैं ना कि अल्लाह इंसान को बड़े बोल से बचाए, और इतने बड़े बोल तो कभी ना बुलवाए कि वॉक ओवर दे दो, खेलने का कोई फ़ायदा नहीं। रेजिग्नेशन ऑन द फेस ऑफ इंडियन प्लेयर्स। कल जब हारे तो कमेंटेटर ने जब ये कहा तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक कही, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी शाहीनों के बाद कीवीज़ ने भी भारत को ज़ेर कर दिया। 8 विकेटों से शिकस्त दी। कीवीज़ ने भारतीय सुरमाओं को हर शोबे में आउट क्लास किया। ऐसे में अब भारतीय टीम की सेमीफाइनल में रसाई शदीद खतरे में पड़ गई है। कोहली 11 सिर्फ 110 रन बना सकी, 113 का तो उनका पेट्रोल चल रहा है। न्यूजीलैंड ने हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर 15वें ओवर में हासिल कर लिया। सोढी मैन ऑफ द मैच करार पाए। नहीं आ रहा फैंस को करार, क्योंकि भारत गया है हार। आपने इस तरह हमें बात तो करते हुए नहीं देखा होगा, और हम इस तरह बात करते भी नहीं। इस तरह जो बात करते हैं अब उनकी बात करते हैं। नाकिस परफॉर्मेंस थी, भारतीय मीडिया शदीद चिल्ला रहा है। शायकीन ने कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल सब पे सख्त तनकीद की और कहा कि ये टीम जीतने के लिए खेल ही नहीं रही। पूरी कौम को भारतीय टीम पे शदीद गुस्सा है। ऑलराइट, तो हम अपनी डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं अहमद शहजाद। अहमद भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ख़ाक है, खैरियत से? कल का आपने मैच देखा, बहुत सारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनको भारत से ये उम्मीद नहीं थी। क्या मसला हुआ कल? ख़ास तौर पे रोहित शर्मा जो 2013 से ओपन करते आ रहे हैं, उनको वन डाउन पे ले आए, और विराट कोहली जो कि पाकिस्तान के खिलाफ जिस पोजीशन पे आके उन्होंने एक अच्छा स्टैंड दिया इंडियन टीम को, वो एक पायदान नीचे उतर आए। क्या हुआ कल? क्या लगा आपको टीम इंडिया के साथ? वालेकुम अस्सलाम। अब बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज है इंडिया की, वो मेरे ख्याल से हमेशा से स्टैंड आउट करती है। अगर आप इंडिया की सक्सेस देखें, वो हमेशा से जो उनकी फ़ाइटिंग स्पिरिट होती है, उसकी वजह से उनके कमबैक्स जो होते हैं, जो फाइटिंग स्पिरिट विराट कोहली में हमने ओवर द ईयर्स देखी है, वो उनके, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनके जो टीम में कुछ आज चेंजिंग्स हुई हैं वर्ल्ड कप से पहले, जिसमें वजह ये भी आई कि विराट कोहली को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया उनकी IPL ट्रॉफीज़ की वजह से। एट द सेम टाइम रोहित शर्मा की तरफ से जो प्रेशर था वो बढ़ता चला गया, बिकॉज 5 दफ़ा गालिबन उन्होंने IPL की ट्रॉफ़ी जीती हुई है। तो ये हर जगह होता है, जब आपकी परफॉर्मेंसेज आपका साथ नहीं देती हैं, चाहे आप जितने मर्जी बड़े प्लेयर हों, जितने मर्जी प्रूवन हों, आपको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। और आपने देखा कि उन्होंने इसी वजह से वर्ल्ड कप से पहले अपनी जो है रिटायरमेंट का जो ऐलान किया, वो इसकी तरफ इशारा था कि ओके गाइस फाइन, मैं चाहे जीतूँ हारूँ, ये मेरा आखिरी वर्ल्ड कप है। द ओनली थिंग आई नीड फ्रॉम यू ऑल इज़ दिस द लास्ट पुश फॉर मी एंड द सर्विसेज आई गेव फॉर द कंट्री। तो ये इस डिसीजन के साथ ये लोग यहाँ आए, लेकिन बॉडी लैंग्वेज उस तरह नज़र नहीं आ रही थी। बॉडी लैंग्वेज इस तरह लगता है कि दो ग्रुप्स में फंसी हुई है। तो मेरे ख्याल से विराट कोहली काफ़ी हेल्पलेस नज़र आ रहे हैं अंदर। और क्या चैम्पियन प्लेयर हैं, क्या चैम्पियन एम्बेसडर हैं, क्या चैम्पियन उन्होंने इंडिया को सर्व किया है पिछले 8-10 सालों में। जिस तरह उन्होंने ग्रेस के साथ इंडिया को ऊपर लेके गए हैं अपनी बैटिंग से, अपनी कैप्टनसी से, स्पेशली टेस्ट में। तो वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है एज प्लेयर मुझे ये सब देखने में कि इंडिया की इतनी ख़तरनाक, इतनी अच्छी और लाइक फेवरेट्स टीम जो है, पहले 2 मैच लाइक फाइटिंग स्पिरिट के बगैर और बगैर लड़ के हारी। तो ये देखना बहुत बहुत डिसहार्टनिंग था। एट द सेम टाइम आपने देखा उन्होंने फोर्स चेंजिंग्स की, चूँकि ईशान जो थे ठीक फॉर्म में थे, वार्म अप गेम में उन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली। फिर पाकिस्तान से जब आप हारते हैं तो फिर कोई ना कोई स्केपगोट बनता है। फिर जब जिस तरह अगर पाकिस्तान इंडिया से हार जाता है या इंडिया पाकिस्तान से हार जाता है, तो वो मीडिया का प्रेशर, लोगों का प्रेशर इतना बिल्ड हो जाता है कि आपको कुछ ना कुछ डिसीजंस लेने ही पड़ते हैं। यू कैन नॉट गो विद द सेम साइड, इट्स इम्पॉसिबल। बहुत ज़्यादा प्रेशर अपने पे लेने वाली बात होती है। तो जो पॉपुलर जो टॉपिक थे उनमें से एक था कि ईशान किशन को ऊपर लाया जाए। वो ईशान किशन को टीम में ले आए, उसके बाद रोहित शर्मा को नंबर 3 कर दिया, ख़ुद नंबर 4 आ गए। तो आई थिंक बड़ा मुश्किल हो जाता है UAE की कंडीशन में विराट कोहली अगर नंबर 4 पे खेलेंगे, क्योंकि वो एंड्रे रसल नहीं है, क्योंकि वो क्रिस गेल नहीं है, उनकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो बिल्ड करते हैं T20 में इनिंग। तो उसमें हमने देखा कि वो
जो कि स्टार्ट भी इतना अच्छा नहीं मिला पावर प्ले के अंदर, उसके बाद रन्स भी रुके हुए थे। जब वो खुद भी आए तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या मेरा रोल क्या है, क्या मैंने एक्सीलरेट करना है या क्या मैं टीम को लंबा लेके जाऊं, जिसके चक्रों में बहुत ज़्यादा डॉट बॉल कंज्यूम हुए। और उसके बाद आप देखें कि देवर नोवेयर बैटिंग में, उन्होंने कोई एक जगह भी ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे ये दे कैन जस्ट गो एंड स्कोर समवेयर 130 40 50 तक लेके जा सकते हैं। आई थिंक क्रेडिट टू द न्यूजीलैंड टीम, दे स्टिक टू द बेसिक डिसिप्लिन एंड उन्होंने मेक श्योर किया कि इंडियन की जो बैटिंग साइड है उन्हें कंट्रोल करें, सो ताकि उनका चेस जो है इन दी एंड दे हैव चेस्ड इट वेरी इजीली। ऑल्दो के ड्यू का फैक्टर भी नहीं है, ऑल्दो के टारगेट भी छोटा था, इसी वजह से कीवीज आके इतना खुल के खेले। बट इंडिया की बैटिंग में भी कोई इतना रुक के तो बॉल नहीं आ रहा था। यू सी कि जिस तरीके से ईशान किशन ने सामने से आके चौका लगाया है, इवन जिस बॉल पे वो आउट भी हुए हैं, बहुत ही मतलब कि वो तो सीधा 6 या 4 वाला डिलीवरी था। देन कमिंग टू रोहित शर्मा, एक चांस भी मिला, बट क्या था कल, क्या किस किस किस्म की बॉडी लैंग्वेज थी? There was no firepower. एब्सोल्यूट, इंडिया के पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है उनकी बैटिंग का फेल होने के हवाले से कि जी विकेट ऐसी थी तो विकेट जैसी थी। मैच से पहले भी जब आपने मुझसे प्रेडिक्शन का बोला था तो मैंने न्यूजीलैंड का नाम लेने की वजह यही थी कि इंडियन क्रिकेट टीम की जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो दे आर डाउन। अच्छा, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई है फैसल, अब आईसीसी इंडिया का पहला मैच पाकिस्तान से कभी भी नहीं रखेगा। अब वो ये रिस्क लेगा ही नहीं, बिकॉज देखिए दे आर डाउन टू द फैक्ट कि उन्होंने रोहित शर्मा की पोजीशन चेंज कर दी सिर्फ इस वजह से कि वो ट्रेंट बोल्ट से बचाना चाह रहे थे बिकॉज ऑफ दैट इंडियन डिपर। टीम वाज शैटर्ड। आई मीन वो चीज़ शैटर हो गई। और बिल्कुल देखें, कोहली की बात की, कोहली की मैं कल रात से इंडियंस के ट्वीट्स पढ़ रहा हूँ अबाउट कोहली। मैंने हैश कोहली को इंडिया में सर्च भी किया, देखा मैंने जो हो रहा है। उनकी अपनी आवाम, उनकी जो अभी कुछ अर्से पहले उन्होंने सराखों पे बिठाया हुआ था कोहली को, अब वो उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वही टीम जिसने वार्म अप गेम्स में जो है वो थ्रैश किया था बाकी टीमों को, वो आखिर वर्ल्ड कप मेन राउंड में आके फ्लॉप कैसे हो रही है। देखिए, अब एक आउटसाइड चांस, एक वो कहते हैं जी, क्रिकविज वाले कहते हैं 6% प्रोबेबिलिटी है इंडिया की, विच इज़ लाइक नॉट एक्चुअली इंडिया के लिए टूर्नामेंट ये ख़त्म हो गया है। अब अगला जो वाइट बॉल टूर्नामेंट होना है वो 2 साल में होना है। दैट वुड बी 11 years since India wouldn't have won a white ball tournament. चैंपियंस ट्रॉफी आखिरी बार वो 2013 में। फैक्टर को भी मिला लें। अब देखिए, अब ये इनके लिए इंट्रोस्पेक्शन का टाइम शुरू हो गया है। जब से आईपीएल शुरू हुआ है, इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब नहीं हुआ है। समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। ये जो इनका एक टेक्टिकल डिसीजन था ऑफ हैविंग दिस लॉन्ग आईपीएल, हाफ ही था लेकिन फिर भी एक लंबा, तो बायोसिक्योर्ड बबल, 5 जुलाई से इनके खिलाड़ी जो हैं बायोसिक्योर्ड बबल में। आई थिंक इंडियंस को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा एंड होपफुली उनका प्लेन लैंड करेगा और वो ज़मीन पे आके सोचना शुरू करेंगे बीसीसीआई। अब आई डोंट नो कि करेगा नहीं करेगा, बिकॉज पाकिस्तान से क्रिकेट ख़त्म करने का ख्वाब देख रहे थे वो, अब आईपीएल पर पाबंदी का मुतालबा करने लगे हैं। बैन आईपीएल ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन चुका है और ऐसे में पाकिस्तानी सार्फिन जो कि बेस्ट मीमर्स हैं इन द वर्ल्ड, उन्होंने भी खूब चुटकुले छोड़े। भारतीय न्यूज़ चैनल पर भी टीम पर खूब गुस्सा निकाला गया। ये तो होना ही था। वैसे टूर्नामेंट शुरू होने से पहले जब हम ऑफ द रिकॉर्ड इसको डिस्कशन भी कर रहे थे, तो अब मैं उसको ऑन द रिकॉर्ड भी लाना चाह रहा हूँ कि मैंने एक चीज़ कही थी कि ये आईपीएल, दिस वाज द रीज़न फॉर द राइज ऑफ इंडियन क्रिकेट, बट सूनर और लेटर दिस वुड बी द रीज़न फॉर द फॉल। वाई? उसकी वजह ये थी कि एक तो आप पाकिस्तान के खिलाफ जब गए तो अब इंडियन से कहने लगे कौन है ये रिजवान कौन है, ये कौन था शाहीन, हमें तो पता ही नहीं चला। और उसका दूसरा फिर रीज़न ये भी आया है कि आपको नहीं लगा कि इस तरह के स्टेटमेंट्स देना कि हम 2 टीमें बना लेगा, एक टीम इसको हरा देगा, एक टीम उसको हरा देगा, ये वाली जो चीज़ें थी, इसने बड़ा बुरी तरीके से हिट किया है इंडियन टीम को। फैसले कॉन्फिडेंस इंडियंस के पास कहाँ से आया? देखिए, हमें ये बात माननी पड़ेगी, बायलैटरल्स में इंडिया की टीम बहुत अच्छा खेल रही है। वो चाहे टेस्ट मैचेस हो, ऑस्ट्रेलिया में जो उन्होंने फतह हासिल किया, अब ऋषभ पंत तो फ्लॉप हो रहे हैं लेकिन उन्होंने क्या वहाँ पे इनिंग्स के लिए इतनी कमज़ोर इंडियन टीम के साथ जो है वो वहाँ पे फतह हासिल कर आ रहे हैं। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ दैट कि देखिए जी, आपने बायलैटरल अच्छा खेल रहे हैं जिससे उनको ये लग रहा है कि यार मेरी बेंच स्ट्रेंथ इतनी ज़बरदस्त है, आईपीएल में मैं दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स ला रहा हूँ। पाकिस्तान के अलावा तो ज़ाहिर है वो बेस्ट तो नहीं हुए, लेकिन मैं आईपीएल में प्लेयर्स ला रहा हूँ और मैं वहाँ पे ये छक्के वो छक्के लेग स्लिप पे मैं घुमा के फलाना हो जाता है। मैं एबी डिविलियर्स के साथ पार्टनरशिप कर रहा हूँ और 100 रन की पार्टनरशिप। दिस इज़ द कॉन्फिडेंस दैट दे वर गेटिंग एंड दे थॉट कि वो इस कॉन्फिडेंस को इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में रेप्लिकेट करने में कामयाब हो जाएंगे। बट द पॉइंट दैट आई मेड, टाइम फॉर इंडियंस टू इंट्रोस्पेक्ट। वो क्या हो रहा है कि वाइट बॉल के टूर्नामेंट्स में जब वो आ रहे हैं, कोई ना कोई, देखें इस टूर्नामेंट में तो इंडिया जलील होकर बाहर हो रहा है,
लेकिन पिछला वर्ल्ड कप था, इंडियंस वो लुकिंग गुड देयर, लेकिन सेमीफाइनल में ज़रा सी बारिश के बाद जो है वो विकेट स्लो हुई और मैनचेस्टर में द लॉस्ट द गेम टू द सेम साइड न्यूजीलैंड। आईपीएल के हवाले से भी अगर फैसल में मजीद थोड़ा सा, अगर इफ आई को टेक जस्ट वन मोर मिनट, 2 टीमें ऐड हुई हैं आईपीएल में, 1.6 बिलियन डॉलर्स की गालबन ये बात हो रही है। वेल डन, कंग्रेचुलेशंस टू बीसीसीआई। बट जस्ट इमेजिन, अब 2 और टीमें आ गई हैं तो आईपीएल में शायद अब 10 टीमें हो गई हैं जी। जस्ट इमेजिन द नंबर ऑफ मैचेस दैट दे विल बी प्लेइंग। इसका मतलब ये भी है कि आईपीएल का दौरानिया जो एक ना ख़त्म होने वाला टूर्नामेंट था वो स्ट्रेच होके और आ जाएगा, और इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए विंडो आपके पास और छोटी हो जाएगी, which is very अब ये क्या इनका प्लान है, ये हमें ज़रा पाकिस्तानी इसको, बिकॉज हमें तो वो जगह नहीं देंगे अभी, हमें ज़रा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी कि व्हाट इज़ आईपीएल अप टू। ये 4-4 महीने का टूर्नामेंट चला करेगा तो फिर उसके बाद होने क्या वाला है। अहमद भाई, यू नो, लीग्स होना अच्छी बात है, क्रिकेट में पैसा आना, क्रिकेटर्स का फाइनेंशियली स्ट्रांग होना, दैट शुड बी द पैरामाउंट थिंग, ये सबसे अच्छी बात है। बट जिस तरीके से आईपीएल अब स्ट्रेच होती बड़ी होती जा रही है, इस बात पे अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या क्रिकेट भी फुटबॉल जैसे होने जा रही है, जहाँ पे आप नेशनल साइड को इतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देंगे और आप लीग ज़्यादा खेलते रहेंगे और उसका नुकसान फिर देख लें आप सामने है आपके। नहीं, ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट की जो वैल्यू है, इट शुड रिमेन देयर एज इट इज़। उससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, उससे बड़ी कोई प्राइड नहीं है। एंड आज भी पीपल लाइक मी, दे बिलीव के प्लेइंग फॉर द कंट्री इज़ द अल्टीमेट गोल, एंड दीज लीग्स विल कम एंड गो, यू नो, बट प्लेइंग फॉर योर कंट्री इज़, यू नो, प्लेयर्स लाइक मी लिव फॉर बेसिकली। डेफिनेटली ऐसा नहीं होना चाहिए अगर ऐसा हो रहा है, बट अगर आप रिसेंटली डिफरेंट क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की स्टेटमेंट्स भी उठा के देखें, इट्स मोर ऑफ अ मनी गेम नाउ, इट्स मोर ऑफ एंटरटेनमेंट नाउ। सो बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व हो गया है कम टाइम के अंदर, टीवी राइट्स, लोगों को एंटरटेन करना। सो दैट इज़ वाई T20 क्रिकेट ने जो मकबूलियत ली है वो तो थी, बिकॉज लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, शॉर्ट फॉर्मेट है, तो उन्होंने उसको ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आप पिछले 2 सालों में देख लें तो वनडे क्रिकेट तो हुई नहीं, सब टीम्स ने T20 क्रिकेट देखी है। और इसमें चूँकि मैंने आपको बताया कि इट्स मोर ऑफ एन एंटरटेनमेंट नाउ, और डेफिनेटली आने वाले वक्तों में आप देखेंगे इल बी लाइक सॉकर एज वेल, बड़े बड़े स्टेडियम्स होंगे, और यू नो T20 लीग्स हर जगह, जिस तरह अब आप कहीं भी देखते हैं तो एक T20 लीग ज़रूर हो रही है। इस दफ़ा श्रीलंकन वाले भी करवा रहे हैं। सो डेफिनेटली अब उससे करना ये चाहिए, सीखना चाहिए। सीखना क्या चाहिए? बिकॉज आई स्टिल बिलीव इज़ के आपका जो अल्टीमेट फॉर्मेट रहता है या एक चीज़ रहती है जिससे आप पाकिस्तान टीम में इंटरनेशनल साइड में जाते हैं, दैट शुड रिमेन द कायद-ए-आज़म ट्रॉफी। ठीक है, आपने जिस उससे लड़के पिक करने अपनी 4-डे क्रिकेट से, बिकॉज आई बिलीव के लोग जिनकी बेसिक स्ट्रॉन्ग हैं, जो अच्छे टेस्ट क्रिकेटर हैं, जिस तरह यू नो हम लोग खेले थे, तो हम लोग की बेसिक स्ट्रॉन्ग थी, इसीलिए 3 फॉर्मेट खेल सके। और जिसकी बेसिक स्ट्रॉन्ग होती है वो टेस्ट भी खेल लेता है, वो ODI भी खेल लेता है, वो T20 भी खेल लेता है। जब आप शॉर्टकट्स लेके आते हैं, जब आप किसी को किसी लीग की परफॉर्मेंस की वजह से टीम में लेके आते हैं, तो फिर इस तरह के रिजल्ट आ सकते हैं। उसमें डिफरेंट वजूहात हैं। एक प्रेशर लेवल, वो प्रेशर लेवल वो नहीं होता जो इंटरनेशनल क्रिकेट का होता है। फिर बॉलिंग, यहाँ पे लीग्स में आपको 1-2 वीक लिंक्स मिल जाते हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको वीक लिंक्स नहीं मिलते हैं। यू गॉट टू बी ऑन टॉप ऑफ योर गेम, यू गॉट टू क्रिएट योर इनिंग। ऐसा नहीं होगा कोई आपको मुंह उठा के छिक्के खाता रहेगा। मैं हल्की से हल्की टीम भी ऐसा नहीं करती। एट द सेम टाइम बाउंड्रीज का बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। यही जो इंडियन प्लेयर्स या कोई भी आजकल प्लेयर्स आउट हो रहे हैं, बाउंड्री लाइन पे कैच हो रहे हैं, अगर वो किसी लीग में खेल रहे हो, क्योंकि बाउंड्रीज छोटी होती हैं, वो छिक्के हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये वर्ल्ड कप हो रहा है, बाउंड्रीज थोड़ी सी बड़ी हैं, तो वो बाउंड्री लाइन पे कैच हो रहे हैं। तो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ एलिमेंट्स जिन पे डेफिनेटली टीम्स को सोचना पड़ेगा, और सोचेंगे। आई एम श्योर स्पेशली इस वर्ल्ड कप के बाद जो इंडिया के द वे इंडिया रिएक्टेड एंड द वे इंडिया प्लेड, डेफिनेटली सोचने वाली बात है। बट फॉर मी इंटरनेशनल क्रिकेट एंड योर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी is an ultimate goal and should be the criteria, you know, coming back to the Pakistan. बाउंड्रीज की आपने बात की कि बाउंड्रीज छोटी और बड़ी होने से बड़ा अफेक्ट, कल तो बाउंड्रीज थी ही नहीं, यानी कि न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने ड्राई अप कर दिया था, और इतना ज़्यादा कि एक तो भारतीय खिलाड़ियों ने बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स खेली। एक वक्त में 71 बॉलें हो गई थी गालिबन, बल्कि इट वाज टोटल जो थी 120 गेंदों में से 20 ओवर्स की, वो डॉट बॉल्स आपके सामने ये रेशियो है।
और 120 में से 54 डॉट बॉल्स खेली हैं। मतलब 9 ओवर्स 45% तो आप डॉट बॉल्स खेल गए, तो आगे आपके पास रह कितना गया? 55% मैच। फिर वही बात आती है कि ये वो प्रेशर इनके ऊपर जो इंडियंस के ऊपर था, ये आप जो इस वक्त इनके बैटिंग स्ट्रैटेजी को उठा के देख लेंगे, आपको अंदाजा होगा कि किसी न किसी फॉर्म में मैनिफेस्ट कर रहा होगा। अब डॉट बॉल का मतलब ये है कि जी वो हो गए हैं, फुल डिफेंसिव मोड पे इंडियंस आ गए हैं। आई मीन उनके जितने बड़े बड़े 30 मार खान थे, आप उनको बैटिंग करते हुए आप देख लेते तो आपको अंदाजा होता है कि यार दे आर स्कैर्ड, दे वर स्कैर्ड ऑफ लूजिंग। अभी विक्रांत को भी हम ये बात सुन रहे थे जब वो सुनील गावस्कर से, खैर गावस्कर ने तो कह दिया जी आईपीएल तो वर्ल्ड कप से बड़ा है, वो तो खैर जी वो उनकी बात है, लेकिन ये फैक्ट है, वो उसकी बिल्कुल सही है थी कि इंडियन डरे हुए थे बिकॉज दे न्यू वी आर लूजिंग दिस मैच एंड वी आर गोइंग आउट। कुछ फैंस जो थे इंडिया के, दे वर कंपेयरिंग कि पाकिस्तान ने भी तो डॉट बॉल खेली जी भाई, दे वर चेजिंग, दे हैड अ प्लान इन देयर माइंड। आप चेस नहीं कर रहे थे, आप टारगेट देने जा रहे थे। और इंडियंस इस बात पे भी बड़े नाराज हैं कि वो खेल जो हमने इन्वेंट किया, यानी कि स्पिन का, वो उन्होंने ये बात की कि जी हम तो स्पिन विजिट्स थे, हम तो स्पिन मास्टर्स थे, और हम ही जाके स्पिन पे फंसे और ऐसा फंसे कि ये एशोडी और ये मिटल सेंटना और दोनों के 4-4 ओवर्स कुल मिला के हुई 48 गेंदें, एक बाउंड्री नहीं आई, नॉट अ सिंगल बाउंड्री। नो, देयर वाज नॉट अ बिग स्पिन, जिस तरह हमने उससे पहले वाले इनकाउंटर में अफगानिस्तान वर्सेस नामीबिया वाले में देखा कि नामीबियन स्पिनर लॉफ्टी ईटॉन ने जिस तरह के से स्क्वायर ऑन स्पिन किया है, उस तरीके का तो स्पिन भी नहीं था। उसके बावजूद आप बाउंड्री नहीं स्कोर कर पा रहे हैं स्पिन पे। दिस विकेट वाजंट अ स्क्वायर टर्नर जिसे कहा जाता है। जैसे मैं अब कल मैच से पहले आपको बता रहा था कि ये दोनों टीमें जब पिछली बार 2016 के वर्ल्ड कप में आई थी नागपुर के स्टेडियम में, वो वाकई बहुत मुश्किल विकेट थी। इंडिया 76 पे आउट हुआ था और हमने ये भी बताया था कि यही दो बॉलर्स थे जो इनके लिए अजाब बन गए थे। आई थिंक दे शेयर्ड सोचे इतने सालों से द स्टोरी इज स्टिल द सेम, द स्टोरी इज वेन्यू बदल गया, लेकिन दुबई की विकेट इतनी मुश्किल नहीं थी। आई मीन आई थिंक फैसल इज स्पॉट ऑन, वो कोई वो वाली विकेट नहीं थी जो नागपुर में उनको खेलने को मिली थी। बट अगेन इट कम्स बैक टू द प्रेशर एंड गिव क्रेडिट टू द न्यूजीलैंड बॉलर्स जो उन्होंने इतनी जबरदस्त लाइन पे बॉलिंग की। एब्सोल्युटली अहमद भाई, हमने इंडिया की तो बात की, आगे भी हम उस पर बात करेंगे, बट लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन द न्यूजीलैंड। इट वॉज फायर वर्सेस आइस मुकाबला कहा जा रहा था इसको, बिकॉज इंडिया इज ऑल अबाउट द फायर पावर। केन विलियमसन इज एज कूल एज ककम्बर। वो आइस तो फ्रीजिंग उधर ही हो गया इंडिया के साइड पे, लेकिन हाउ वेल द न्यूजीलैंड स्किपर, पहले उन्होंने ऑल्दो के शर्मा का कैच छूट गया, लेकिन उन्होंने बॉलर को लगा के रखा। उनकी जो बॉलिंग चेंजेस थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी। इंडिया ने रैश शॉट ज़रूर मारे, बट द फील्डिंग वॉज स्पॉट ऑन। तो केन विलियमसन क्या ज़बरदस्त फाइंड है जी न्यूजीलैंड के लिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमने इस पे टॉपिक पे पहले भी बात की थी कि जो न्यूजीलैंड की टीम है बड़ा अच्छा प्रिपेयर होके आती है। उनके जो प्लान्स होते हैं, उनका जो थिंक टैंक है, वो उनकी जो प्लानिंग है टुवर्ड्स द ऑपोजिशन, वो मोर ऑफन द नॉट स्पॉट ऑन होती है, जिसकी वजह से उनको सक्सेस मिलती है। कई लोग हैं बॉडी लैंग्वेज से जीतते हैं, फायर पावर जिस तरह आपने बात की। कई लोग होते हैं वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज से जीतते हैं, पावर हिटर से जीतते हैं कि उनके पास 3-4 जिस तरह वेस्ट इंडीज़ के बाद एक्स हिटर्स हैं, कुछ में से कोई 1-2 चल गए तो जीत गए। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम में आप देखें तो सारे नॉर्मल अच्छे प्लेयर्स हैं। जो उनकी स्ट्रेंथ है वो उनका थिंक टैंक है, उनकी प्लानिंग है टुवर्ड्स ऑपोजिशन, और मेरे ख्याल से यही उन्हें दूसरों से अलग करती है। और अगर आपने कल देखा होगा तो उन्होंने सफोकेट किया इंडियन बैट्समैन को, उन्होंने उनकी स्ट्रेंथ्स पे बॉलिंग नहीं की। उन्होंने जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं, उनके बॉलर्स जो थे, उन्होंने पिच को अर्ली रीड किया और अकॉर्डिंगली बॉलिंग की, और उनके बैट्समैन की स्ट्रेंथ्स पे बॉलिंग नहीं की, जिसकी वजह से उन्होंने फोर्स शॉट्स खेले। क्योंकि जब डॉट बॉल्स होते हैं, सो यू एज अ बैट्समैन आई एम लुकिंग फॉर अ बाउंड्री, और जब आपको आपकी स्ट्रेंथ पे वहाँ पे बॉल मिल जाएगा तो आपके लिए ईजी हो जाता है। और जब आपको वहाँ पे स्ट्रेंथ पे नहीं मिलेगा एंड यू नो डॉट बॉल्स भी हो रहे हैं, देन यू गॉट टू फोर्स अ शॉट, वहाँ पे विकेट के चांस होते हैं। तो आई थिंक इनमें से उनके स्पिनर्स हो या फास्ट बॉलर्स हो, जो एक चीज़ उनमें स्टैंड आउट की वो ये थी कि लूज बॉल नहीं थे, बैट्समैन की स्ट्रेंथ पे बॉल नहीं थे। उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग की और उनकी वीकनेसेस पे बॉलिंग की, जिनकी वजह से उन्होंने फोर्स शॉट खेले, ज़बरदस्ती शॉट खेले जो कि कनेक्ट नहीं हो। और ऐसा ही होता है जब आप फोर्स शॉट खेलते हैं, कभी कभार कनेक्ट हो जाती है, बट मोर ऑफन देन नॉट चांसेस होते हैं कि आप उस पर विकेट ले लें। और अहमद भाई, ऑब्वियसली जब आप मैच का नियर टू 50% डॉट बॉल्स खेल लेंगे, ख़ास तौर पे आपने देखा कि जब स्पिनर्स भी उनके आए, एशोडी ने तो बहुत अच्छा बॉल किया ही, लेकिन सेंटनर ने जो वो बॉल करते हैं वो रोहित शर्मा वॉज स्टैंडिंग ओपन स्टांस से,
और वो सोच रहे थे कि अगर पड़ के बॉल बाहर की तरफ टर्न होता है तो ही वॉज रेडी टू मिल्क हिम ऑन दी ऑफ साइड, लेकिन सैंटनर ने लगातार उनको बॉल पड़ के पैड पे आता रहा और वो मजबूर हो गए, लॉक हो गए, वो 1 रन पे ही वो जाते रहे। तो कीवी फास्ट बॉलिंग वाज स्पॉट ऑन, लेकिन जो उनकी स्पिन बॉलिंग थी, इंडिया इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है कि यार हम तो माने जाते हैं स्पिनर्स को खेलने के लिए, लेकिन ये हमारे बैट्समैन को क्या हुआ है कि जो स्पिन के 8 ओवर्स में एक बाउंड्री नहीं लगा सके। आई मीन राशिद खान एंड द कंपनी वुड बी लाइक लिकिंग द फिंगर्स राइट नाउ कि आ जाओ जी, अब आपको बताते हैं हम। देखिए, उनकी अगर बॉलिंग को आप देखें, स्पिन अटैक को देखें, तो वो भी तब ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करती है जब उनको ऊपर से अच्छा स्टार्ट मिला हो फास्ट बॉलर्स की तरफ से। और कल के मैच में यही देखने को मिला कि उनकी फास्ट बॉलर्स बस स्पॉट ऑन, जिसकी वजह से उनके स्पिनर्स जब आए तो वो एक अच्छी सिचुएशन में बॉल करने के लिए आए, और उसके बाद जिस तरह नेचुरल वेरिएशन मिल रहा था, सैंटनर की आप बात करते हैं, आया में एक्शन ऊपर से बॉल थोड़ा सा ड्रिफ्ट होता है और एक आधा बॉल जब वहाँ से ब्रेक हो जाता है और तो बैट्समैन के माइंड में डाउट क्रिएट हो जाता है, तो वो हमेशा स्पिन खेलने जाता है और फिर बाकी स्पिन होते नहीं, नेचुरल वेरिएशन के साथ अंदर आते हैं और पैड्स पे लगते हैं, आप क्रैम हो जाते हो, तो इनडिसाइसिव सा हो जाता है बैट्समैन वहाँ पे कि वो शॉट क्या मारे। अगर बड़े शॉट के लिए भी जाना है तो क्या वो क्योंकि नेचुरल वेरिएशन हो रहा है इस तरफ जाए, या क्योंकि वो एक बॉल स्पिन हो गया था तो विद द स्पिन जाए। तो वो जब आपके माइंड में डाउट क्रिएट हो जाता है तो एज अ बैट्समैन, एज अ बॉलर, आपने सिर्फ यही करना होता है कि आपने सिर्फ बैट्समैन के माइंड में एक छोटा सा डाउट क्रिएट करना होता है, जिसके बाद उसकी शॉट सिलेक्शन में प्रॉब्लम होती है और जिसके बाद आप उस बैट्समैन के ऊपर जो है ना हैवी हो जाते हैं। यही कल हमने देखा। लेकिन एक चीज़ जो हावी नहीं हो पा रही वो थी इंडिया की बॉलिंग। ऑल्दो उनके लिए आपको फील ये करना पड़ेगा, रन्स ही नहीं है खेलने के लिए, लेकिन इतनी भी तो बुरी बॉलिंग नहीं थी जनाब कि आपने 2 मैचेस खेले हैं, आपके पास 7 बॉलर्स थे और कराए आपने टोटल कुल मिला के 32.2 ओवर्स, क्योंकि बड़े बड़े मार्जिन से हार रहे हैं। और ली कितनी आपने विकटें 2, वो भी सिर्फ एक ही बंदे ने ली, बुमराह ने। इसके अलावा आपका कोई बॉलर विकटें नहीं ले पा रहा था, चाहे वो आपके मिस्ट्री बॉलर हों, चाहे वो आपके रविंद्र जडेजा हों जिन पे आप बहुत ज़्यादा बैंक कर रहे थे कि जी अब वो आएंगे और ग्रिप होगा, बाइट होगा विकेट का और जी वो विकेट ले जाएंगे, या फिर भुवनेश्वर कुमार हो जिस पर आपका बहुत ज़्यादा भरोसा था कि जी भुवी वुड स्विंग, आप बुमराह कहते थे, और वो भी जो है सिर्फ 2 विकेट ही ले सके पाकिस्तान के मैच में, ही वॉज वेरी ऑफ कलर। या फिर आप शार्दुल ठाकुर को लेकर आए। आई मीन व्हाट हैपेंड विद द इंडियन बॉलिंग? देखिए, इसमें 2-3 तरीक़ों से आप इंडिया की जो बॉलिंग का ये जो कोलैप्स है वो देख सकते हैं। पहले तो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा पाकिस्तानी बैट्समैन को। पाकिस्तानी बैट्समैन जिस तरह पहले मैच में लेकर चले, देखिए एवरीबडी न्यू बिफोर द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट बुमराह इज़ दी बॉलर, बुमराह को विकटें नहीं देनी है। आपने उसको 1 विकेट दी, बुमराह है वो फिर जैसे कहते हैं ना कि तबाही फेर देता है वो। पाकिस्तानियों ने बड़ा सर्कमस्पेक्ट, वो जो उनको शुरू के 5-6 विकेटों में ओवर्स में जब विकेट नहीं मिली ना, दैट्स वेयर दे स्टार्टेड लूजिंग देयर कॉन्फिडेंस। आई मीन आप देख सकते थे उनकी बॉडी लैंग्वेज पे कि ये हो क्या रहा है। यस, शायद बहुत ज़्यादा रन्स ना भी बन रहे हों, रन्स बन रहे थे साथ साथ, लेकिन उनको ये था कि यार वी आर नॉट गेटिंग द विकेट एंड आर ट्रम्प कार्ड बुमराह जो है वो जब उसको लाए एंड ही टू डिड नॉट गेट द विकेट, और बल्कि आई थिंक कोहली तो उनको पहले ही उन्होंने जल्दी भी उसको सेकंड चेंज भी दोबारा जब लेकर आई थिंक 10वें ओवर में और जिसने, वरना वो आखिर के 2 ओवर्स या तो वो 13वां 14वां ओवर करवाते हैं या फिर एंड में आते हैं, लेकिन अगर 10वें ओवर में ही वहाँ पे उनको कोहली ले आए थे, दैट मीन्स द बॉलिंग इज सफरिंग, और वहाँ से इनका कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ होना शुरू हुआ है। वी वर एक्सपेक्टिंग सम ऑफ दीज IPL हीरोज़ के वो परफॉर्म करेंगे, ज़ाहिर है इसमें नहीं कर पाए। आई थिंक उनकी बॉलिंग सफ़र करने के साथ साथ जो एक और बात देखनी पड़ेगी वो ये कि नेचुरली बोथ द टीम्स डिड नॉट हैव ह्यूज टारगेट टू चेज। ये बात भी आपको देखनी पड़ेगी। दे कुड प्लान देयर बैटिंग, दे कुड बैट अकॉर्डिंगली, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपको इंडियन बॉलिंग का जो ये फेलियर है उसका क्रेडिट पाकिस्तानी बैट्समैन को देना पड़ेगा। सॉरी टू कट यू है, लेकिन यहाँ पे अगेन अब हिस्ट्री की बात हम ज़रा करें। कल जब हम मैच एनालिसिस सुन भी रहे थे तो कुछ उनके थे कमेंटेटर्स भी और कुछ फैंस भी, एंड दे वर सेइंग क्या हो गया 110 अभी आगे कर देंगे, अभी आगे कर देंगे। आई मीन आर दे लिविंग इन अ ट्रांस? अब मतलब कि क्या, अगर तो ये 90s की पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक के बारे में बात होती समझ में आता, लेकिन अदील भाई यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये बताना पड़ेगा उनके फैंस को कि सर यू आर बीइंग फेड कि आपको बताया ये गया है कि जी आप सुपरमैन हैं, सब कुछ कर देंगे। पाकिस्तान ने आपको कभी नहीं हराया, मतलब कभी ज़िंदगी में ना शारजा, ना टोरंटो, ना फिर दुबई और ना ही कराची, ना मुंबई, कहीं नहीं हराया, तो वो तो बिल्कुल ही राइट ऑफ कर दो उसको, वॉक ओवर दे दो।
आई मीन अब ये रियलाइज़ करने की अब बात आ गई है कि आई एम सॉरी, आप बिल्कुल अच्छी टीम थे, लेकिन जिस तरीके से आपको ये फीड किया गया है ना कि जी बाकी सारे इधर हैं और आप तो सुपरमैन थे, आई मीन यू नीड टू कम डाउन नाउ। ये कहना इस बॉलिंग अटैक, आई एम अगेन सॉरी टू गेन काट यू, लेकिन इस बॉलिंग लाइनअप से ये एक्सपेक्ट करना कि जी वो आपको 110 पे या 90 पे ऑल टीम उड़ा के दे देंगे, राइट। सॉरी विद द लाइक्स ऑफ शार्दुल ठाकुर, आई एम सॉरी, वो आपके शायद नहीं, मेरे बिल्कुल फेवरेट प्लेयर वो मुझे कहीं से भी नॉट इवन हिज फिटनेस एंड नॉट द पेस एंड ऑल, आई एम सॉरी। नहीं, अच्छा, शार्दुल ठाकुर को मैं कल जब फैसल जब नोट कर रहा था तो वो अपने नॉर्मल पेस से स्लो दिख रहे थे। देखिए, द फटीग फैक्टर इज देयर। बहुत लंबा पीरियड हो गया इंडियन टीम मुसलसल क्रिकेट खेल रही, जो मैंने सबसे शुरू में बात की थी, टाइम फॉर देम टू इंट्रोस्पेक्ट। ये जो IPL अब ये बड़े से बड़ा किए जा रहे हैं, अब क्या किसी वर्ल्ड टूर्नामेंट बड़े अगले वर्ल्ड कप से पहले क्या इसी तरह बड़ा टूर्नामेंट खेलने चाहेंगे वो? एक तो पॉइंट ज़ाहिर है उनकी यहाँ पे जो है वो टीम का ये वाला फैक्टर आ जाता है। दूसरा जो एक बात देखनी है वो ये कि सी वी टॉकिंग अबाउट अ कंट्री विच इज़ वेरी बॉलीवुड इंस्पायर्ड। आई मीन ये बॉलीवुड की फिल्मों में होता है ना। मेरे कल दोस्त मजाक से ये कह रहे थे कि यार वो रानी मुखर्जी को ले आओ, वो शायद मैच इनको बचा दे। उसने 8 छक्के मार दिए थे, 8 विकेटें ले ली थी, पता नहीं क्या किया था उसने। भी था जिसने आके एग्जैक्टली। तो ये फैंटेसीज थी इन लोगों की। बहरहाल देखिए, अगेन आई कम बैक टू दैट, बायलैटरल सीरीज में इंडिया हैज़ डन वेल। बहुत सारे हारे हुए मैचेस वो जीतने में कामयाब हुए। इसमें ये सोच लेना कि जी मैं हर मैच इस तरह जीत जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। वर्ल्ड कप, वर्ल्ड लेवल की क्रिकेट एक बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है। दिस इज नो IPL एंड आई थिंक इंडियंस आर गेटिंग द लेसन। इतने ज़्यादा हार्ड वो सीख जाएं तो बेहतर है। अहमद भाई, क्लिनिकल परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड की तरफ से, नाउ द क्वेश्चन राइजेस, इसको हम रात 11 बजे भी उठाएंगे भरपूर तरीके से, लेकिन मैं आपसे ये तो ज़रूर जानना चाहूँगा कि अब जो सोचा था फैंस ने, फैंस ऑफ द क्रिकेट, कि वर्ल्ड कप से पहले ये होगा, सोचा भी नहीं था, वो हो गया। और नाउ अब सारे के सारे भारत ये दुआ कर रही होगी कि अफगानिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड को हरा दे। मतलब कि जिस सिचुएशन में कभी हम हुआ करते थे कि फ़लाँ को हरा दे, फ़लाँ से हार जाए, फ़लाँ कहे कि मैं नहीं खेल रहा, तो फिर हमारा कोई चांस बन सकता है। नाउ टुडे वी आर सिटिंग प्रीटी मच गुड, और यही सिचुएशन अब इंडिया की आ गई है। आपको इंडिया के लिए वे फॉरवर्ड क्या नज़र आ रहा है इस टूर्नामेंट में? आर दे गोइंग बैक, या फिर वो 6% चांस के साथ आर दे गोइंग टू सेमीज? देखिए, क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं होता। जब आप अपने आप को क्रिकेट से बड़ा समझ लेते हैं तो वो फिर क्रिकेट ऐसे ही करती है। आई एम श्योर कि बड़े सेंसिबल लोग हैं जो क्रिकेट टीम में, स्पेशली उनके जो थिंक टैंक में लोग हैं, जैसे विराट कोहली, उन्हें पता है और कि ऐसा होना है। मतलब उन्हें पता है कि अगर वो किसी दिन जितना मर्जी सोशल मीडिया के थ्रू, पब्लिक व्यूज़ के थ्रू प्रेशर क्रिएट कर लिया जाए, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे जो 2 टीमों में से एक टीम अंदर अच्छा परफॉर्म करेगी वही जीतेगी, और एक ने हारना होता है। और 2 मैचेस, अगर ये कोई बायलैटरल सीरीज़ होती या किसी 3 टीमों के खिलाफ सीरीज़ होती, तो दे हैव एवरी चांस टू कम बैक। बट दिस इज़ वर्ल्ड कप। यहाँ पे हर गेम मैटर करती है, और यहाँ पे हर गेम के पीछे लोग बैठे हैं, पूरा मुल्क बैठा होता है। इससे बड़ा प्रेशर कहीं नहीं होता। ठीक है IPL, ठीक है PSL, लेकिन जो अपने मुल्क की तरफ से खेलना है, सारे लोग आप पे नज़रें लगाए बैठे होते हैं। और वहाँ पे आप जब पहले 2 मैच हार जाते हैं, उसके बाद आपके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो इंडिया एक ही चीज़ करेगा, उनके ड्रेसिंग रूम में जो बात होगी वो एक तो ज़रूर बात होगी कि यू नेवर नो। वो 3-4 मिसालें ढूंढेंगे पास्ट में और उसको अपने प्लेयर्स के सामने रखेंगे कि ऐसा हुआ है, बिलीव नहीं छोड़ना, फेथ नहीं छोड़ना। दूसरी चीज़ वो बात करेंगे कि अपनी प्राइड के लिए खेलना है। दैट इज़ इट, बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज़ गेम आफ्टर गेम आफ्टर गेम आफ्टर गेम। इन द एंड ऑफ द डे अगर वो हारते ही चले गए तो उनके लिए मीडिया को, लोगों को डिफेंड करना या फेस करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो द ओनली थिंग दे कैन टेल एंड मोटिवेट देमसेल्फ फॉर ओके व्हाटएवर हैपन, अब व्हाटएवर इन कंट्रोल विल डू दैट इज़ आवर नेक्स्ट गेम। और उसको जो है ना अपनी प्राइड के लिए खेलना है। और अनफॉर्चुनेटली अगर खुदा ना ख्वास्ता, जो कि बहुत अनलाइकली है, आई डोंट सी इट हैपन्स, बट जिस तरह प्रेशर में इंडिया होगा, और जिस तरह मैंने पहले भी बात की थी कि इंडिया के पास जो है वो जो फास्ट बॉलिंग की बैटरी है, सिवाय बुमराह के और कोई नज़र नहीं आया दुबई में जिसका बॉल में जान हो, जिप हो, जो विराट कोहली को जो है ना पावर प्ले में भी 2 ओवर करके दे सके, बीच में 1 ओवर करे और डेप्थ में 1 ओवर करके दे सके। आई थिंक बुमराह पे बहुत ज़्यादा प्रेशर, इस तरह जब आप एक ही बॉलर स्टैंड आउट करते हो तो आप पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बिकॉज टीम को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो आपकी तरफ देखती है। और फिर आप जब उसमें चांस लेने जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, बिकॉज दूसरी टीमों को पता है कि आप भी अकेले ही बॉलर हैं, वो आपको यही मेरे ख्याल से आई थिंक इंडिया ने जो ओवरऑल किया है, बिल्कुल यही। अहमद भाई प्लीज होल्ड टू द पॉइंट, बिकॉज एक ब्रेक पे हम जा रहे हैं। ब्रेक के जब उस पर हाजिर होंगे
तो फिर हम बात करें कि टॉस की, टॉस फैक्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है विन और लूज में, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एंड इट्स टाइम फॉर टॉस। आदिल भाई, चांद, अरे यार चांद ही आ गया है, यानी कि जो मैच, जो टॉस जीत रहा है वो मैच जीत रहा है। winning the match, ठीक है, good है। मैच। और अब इसी की हम स्टैटिस्टिक्स पे भी अगर बात कर लें कि अब तक के मामलात ये रहे हैं कि 13 बारी जो टीम टॉस जीती है वो मैच भी जीत गई है, बट 3 बार ऐसा हुआ है कि जो टॉस हारे हैं बिल्कुल वो मैच जीते हैं, बट इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता जा रहा है। अहमद भाई, कहा जाता है कि जी ठीक है, टॉस जो है वो टीम के बस में नहीं होता, लेकिन इस वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा ये डिसाइडिंग फैक्टर बनता जा रहा है टॉस। जी आप कह सकते हैं, स्पेशली अर्ली मैचेस जो हुए उसमें ड्यू फैक्टर काफ़ी ज़्यादा था। उसमें टीमों ने ड्यू में बॉलिंग की है, उन्होंने स्ट्रगल किया, और जितनी भी टीम्स ने ड्यू में बॉलिंग नहीं की है उनको फ़ायदा हुआ। बट एट द सेम टाइम ये आपके कंट्रोल में नहीं है। बाकी सारी चीज़ें तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप कोई शॉट गलत मार रहे हैं उसकी प्रैक्टिस हो सकती है, उस पर रेपिटेशंस खेल सकते हैं। बॉल गलत कर रहे हैं, कैच छोड़ रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस हो सकती है। सिक्का उछालने की कोई प्रैक्टिस नहीं है। सो आई थिंक ये थोड़ा सा लाइक एक ऐसी चीज़ है क्रिकेट में कि जब मैटर करता है आपके लाइक अगेंस्ट चली जाए तो इट डज़ मैटर, आपके रिज़ल्ट में जो है ना वो इफेक्ट डाल सकता है। लेकिन हमारी फर्म में उसको बोला यही जाती है, सिंस इट्स नॉट कंट्रोलेबल, so we should not even think about it, because if you'll have this thing in your mind before the game के टॉस हार गए हैं जीत गए हैं, तो वो एक जो डाउट है मैच से पहले ही आ जाता है, तो वो डाउट अच्छा नहीं होता। बट अगर एज एन आउटसाइडर देखा जाए तो जहाँ पे टॉस मैटर करता है, स्पेशली जहाँ पे ड्यू पड़ रही हो और कंडीशंस जो है ना सेकंड थोड़ी सी चेंज हो रही हो सेकंड इनिंग में, वहाँ पे टॉस मैटर करता है। और अनफॉर्चुनेट है जो लोग टॉस हार रहे हैं। वैसे बट इट्स पार्ट ऑफ द गेम है। टॉस कंट्रोल में नहीं है फैसल, लेकिन अहमद भाई का हम शुक्रिया करते हैं। अहमद भाई थैंक यू, आपसे हम 11 बजे भी बात करेंगे। मैं तो ये सोच रहा था आदिल भाई कि जिस तरीके से पहले वो होता था ना, डीआरएस में इंडिया की बड़ी बुरी हालत होती है, उन्होंने एहतजाज किया जी हमें डीआरएस नहीं चाहिए, खत्म करो। ठीक है, मुझे लग रहा है कि इस वर्ल्ड कप के बाद कहेंगे टॉस भी खत्म करो, जो टीम जीत रही है उसको अगले मैच में पहले बैटिंग दो। और कोई भरोसा नहीं है। आज ये भी मजाक हो रहा था कि जी ये अब इस बार वर्ल्ड कप में बीच में उन्होंने क्वार्टर फाइनल इंट्रोड्यूस करा दिए हैं ताकि टॉप 4 टीमें क्वालिफाई करें। वैसे टॉस कंट्रोल में ना होने में मुझे याद आ रहा था मिड 90s में पाकिस्तान के कप्तान ने टॉस कंट्रोल करने की कोशिश भी की थी। ये किस तरीके से हुआ? ये आपको बड़ा मशहूर, मैं आपको ऑफ एयर बताऊंगा, बड़ा मशहूर वाकया था ये। ठीक है। तो टॉस जीते या हारें, मैच जीतना इस पैरामाउंट। पाकिस्तान की टीम ने इसको बहुत दिल से लगाया, लेकिन इंडिया की टीम को जो भी मामला थे वो आपके सामने हैं। अभी हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे, लेकिन रात 11 बजे जब हाजिर होंगे तो इंडिया की ये जो हार है इतनी बड़ी है कि इस पर बात खत्म नहीं हो रही है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान का अगला मैच है नमीबिया से, और किसी भी मैच को हल्का नहीं लेना, हमने टॉप पे फिनिश करना है, तो उस पर भी होगी बात। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।